गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग के साथ यहाँ पे कविता जी हैं जो कि हम लोग को इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लाइफ के बारे में बताने वाली हैं। सो ईगरली वेटिंग फॉर हर सेशन। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू कविता जी। गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज मैं आप सबके सामने कविता अग्रवाल एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लाइफ। हम सभी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। नॉट ओनली इन बिजनेस, लाइफ के हर स्टेज में हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इजंट इट फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट है। चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे हम एक हाउस होल्ड लेडी ही क्यों ना हो, उससे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और ये तो हम सब अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हम सभी लगभग हाउस होल्ड ही हैं, यानी एक हाउसवाइफ ही है। मैं यहाँ पर आपके सामने एक फ्रेंड की छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा सा मैंने स्क्रिप्ट चेंज किया है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड रोज आते थे ऑफिस से और घर पर आकर के उसे डेली एक ही बोलते थे बात, तुम घर में करते क्या हो? रोज ऑफिस जाना, रोज ऑफिस से आकर के बोलना, तुम सारा दिन घर में करती क्या हो? एक दिन हस्बैंड महाराज घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी वाइफ टीवी के सामने बैठ के पॉपकॉर्न खा रही है। वो कहते हैं ये क्या सीन है आज? उससे पहले कि वो कुछ बोलते हैं, जो कि रोज का डायलॉग उनका था, आज उनका क्वेश्चन ही चेंज हो गया और बोलते हैं यहाँ क्यों बैठी हो आज? नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। अंदर ड्राइंग रूम में गए, देखा पूरा ड्राइंग रूम बिखरा हुआ है। वापस आकर के पूछा क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। किचन में आए, रात के सारे बर्तन वैसे के वैसे पड़े हुए, कुछ धुला हुआ नहीं है, सब अस्त व्यस्त। वापस आकर के पूछा ओहो क्या हुआ? कोई उत्तर नहीं। बेडरूम में गए, सारा बेडरूम वैसा ही है, कुछ नहीं समेटा था आज। वापस आए, बताओगी भी क्या हुआ? वो कहती है कुछ हुआ नहीं, बस आज कुछ किया नहीं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बहुत आसान है किसी को डिमोटिवेट कर देना। हर एक इंसान अपने स्तर पर मेहनत कर रहा है, हर एक इंसान को मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन कई बार ना हम सामने वाले का इंपॉर्टेंस रख ही नहीं पाते। केवल किसका इंपॉर्टेंस समझते हैं? अपना। मैं जो कर रही हूँ वो सब ठीक, सामने वाला जो कर रहा है उसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। चलिए, अगर हम अपने बिजनेस की बात करें ना, अपने वेस्टेज की, तो इसमें केवल प्लान शो करना, प्रोडक्ट दिखाना, ज्वाइनिंग करवाना, केवल इसका इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रेंड। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? इसमें इंपॉर्टेंस है एनर्जी की, कॉन्फिडेंस की, एक लीडरशिप की क्वालिटी की, और सबसे अच्छी बात इसमें एक अच्छे व्यक्तित्व की इंपॉर्टेंस है। यानी कि फ्रेंड्स, आप ये मानते हैं कि हर एक चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली रोल प्ले करती है। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम एक पौधा भी उगाते हैं ना, तो उसे सिर्फ पानी नहीं चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। उसे अगर हमने किसी भी चीज में लैक कर दिया ना, उसे हवा, धूप, पानी, कुछ भी, अगर कुछ में भी लैक हो गया ना, तो क्या होता है? आपने देखा होगा, वो पौधा सड़ जाता है या फिर सूख जाता है। अगर एक बच्चा भी ना पूरा दिन पढ़ता रहे तो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ और भी कुछ चाहिए था उसे। सिर्फ पढ़ने से एक्सपर्टीज नहीं आएगी, उसके हेल्थ के लिए भी कुछ चाहिए उसे। यानी कि सारी चीजों का इंपॉर्टेंट रोल है। उसी तरह से लाइफ में भी हर व्यक्ति का इंपॉर्टेंट रोल है। हम उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कर रहा है वो अपने हिसाब से बहुत एक्यूरेट कर रहा है। मोटिवेशन बहुत बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। अपने भी एक्सपीरियंस किया होगा फ्रेंड्स कि कभी कभी हम कुछ लोगों से मिलते हैं ना, तो अधिकतर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, या फिर तो कुछ डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे होते हैं फ्रेंड्स? याद कीजिए, अपना बचपन याद कीजिए फ्रेंड्स। जब हम बच्चे थे तो हमारे मम्मी पापा हमको कुछ बोलते थे और हम कुछ अलग ही करना चाहते थे। हमारे हिसाब से क्या होता था? मम्मी पापा गलत होते थे। और आज जब हम पेरेंट्स के रोल में है ना, तो हमें लगता है बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, अपनी मनमानी करते हैं, तो वे गलत है। बच्चे सोचते हैं मम्मी पापा गलत, मम्मी पापा सोचते हैं बच्चे गलत। तो ये हो क्या रहा है? कभी कभी हम अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में भी ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारा भी रिश्ता यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, isn't it फ्रेंड्स? तो हो क्या रहा है? हम सारा दिन गलत का इक्वेशन निकालने में लगे हुए हैं फ्रेंड्स, जबकि इक्वेशन क्या होनी चाहिए?
कि हम एक दूसरे को देख करके खुश हो सके, ना कि हमारे चेहरे पर ये भाव आए कि ओहो अब इसका फोन क्यों आ गया, ये आदमी सामने क्यों आ गया। एक्चुअली इक्वेशन क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, कि हम एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा सके, और वो भी दिल से, ऊपर से नहीं, दिल से मुस्कुरा सके। क्योंकि यदि मैं सिर्फ कमी कमजोरी को देख करके ना अंदर से परेशान हो रही हूँ, तो इसका मतलब मैं किसी और को भी कुछ देने लायक बिल्कुल नहीं हूँ, मैं दे ही नहीं सकती। इसलिए मोटिवेशन का बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, यहाँ आप देखेंगे कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। मोटिवेशन का मतलब आप जानते होंगे फ्रेंड्स, मोटिव प्लस ओवेशन। क्या है ये मोटिव प्लस ओवेशन? अच्छा चलिए, मोटिव का मीनिंग तो हम लोग सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ। मोटिव इज समथिंग जो मेरे लिए बहुत क्लियर है, बहुत फोकस है, बहुत क्लियर, यानी कि मेरे सामने किसी प्रकार का कोई अंधियारा नहीं है, कोई डार्कनेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। इसको हम कहेंगे आई हैव अ क्लियर मोटिव, कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, किस प्रोसेस से होकर के हमें आगे जाना है। अब इम्पोर्टेंट सिर्फ ये गोल भी नहीं है हमारा, सिर्फ लक्ष्य भी नहीं है। लक्ष्य के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं ट्रैक कौन सा लेती हूँ, मैं रास्ता कौन सा चुनती हूँ। अगर मैं लॉन्गर ट्रैक लूंगी तो मंजिल तो है, मंजिल वहां से नहीं हिलने वाली, लेकिन जो लॉन्गर ट्रैक है ना वो मुझे वहां तक पहुंचाने में शायद कठिनाई बन जाए, बाधा बन जाए। ओके, आई डोंट नो कि आपको ये स्टोरी पता है नहीं, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अमेरिका में जो सबसे पहला अम्यूजमेंट पार्क बना था, शायद हम लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, अमेरिका में जो सबसे पहला अम्यूजमेंट पार्क बना था, तो उसको जो बनाने वाला व्यक्ति था ना, वो उसको बना रहा था, तो बनाते बनाते उसके कंप्लीटेशन से कुछ टाइम पहले ही, 6 महीने पहले लगभग, उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो उसका जो छोटा भाई था उसने उसको कंप्लीट किया, और जब वो पार्क बनकर तैयार हो गया ना, तो फिर उद्घाटन हुआ उसका, और उस टाइम पे मीडिया भी आई, सब लोग आए। तब उन्होंने पूछा इंटरव्यू, आप क्या समझते हैं आज अगर आपके भाई साहब जिंदा होते तो उन्हें कैसा फील होता? तो उस भाई ने बड़ा ही अच्छा आंसर दिया। कहता है यदि मेरा भाई जिंदा होता ना तो उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने आश्चर्य से कहा, आपके भाई ने इतना बड़ा सपना देखा था, आज वो सपना साकार हो गया है, तो आपके भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता? तो वो भाई कहता है नहीं, ये आपको लगता है, ये मुझे लगता है कि उन्हें फर्क पड़ता, लेकिन एक्चुअली उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिस अम्यूजमेंट पार्क को आज आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये उन्होंने कई साल पहले देख लिया था। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं लक्ष्य को प्राप्त करना। आज मैं हूं ना हूं, लेकिन जो मेरा लक्ष्य था ना वो मेरे सामने पहले से ही क्लियर। और ओवेशन, ओवेशन का भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम एक छोटा सा भी काम करते और हमारे लिए सब मिल, क्या होता है, मोरल बूस्ट हो जाता है। आपको याद होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे, एक छोटा सा क्वेश्चन देने पर भी यदि टीचर सबसे बोलते थे कि इसके लिए ताली बजाओ, और ताली बजवाती थी, तो क्या होता था, अंदर से क्या आता था कि कल मैं और अच्छे से पढ़ के आऊंगी और अच्छे से मेरे लिए ताली बजेगी। फ्रेंड्स, हम अपने ग्रुप में भी, वेस्टेज ग्रुप में भी कुछ अगर अच्छा पोस्ट लिखते हैं और उसका कुछ एप्रिसिएशन वाला कमेंट्स आ जाता है, या फिर हम 2-4 लाइन कुछ बोलते हैं और हमारे लिए तालियां बजती है, देता है, तो हमारे उत्साह आ जाता है, हम सब अच्छा करना, अच्छा करना है, और अच्छा परफॉर्म करने को मिले, मिलती रहे। दैट बूस्ट्स माय मोटिवेशन। यानी फ्रेंड, ये प्रूफ होता है कि मोटिवेशन के लिए भी ओवेशन का होना कई बार जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मोटिवेशन बनाए रखने के लिए सदा ओवेशन चाहिए? चाहिए फ्रेंड्स? हमेशा कोई आए, मुझे अप्रिशिएट करे, मेरे लिए ताली बजाए, मेरी पीठ थपथपाए, चलेगा? चलेगा तो छोड़िए, होगा?
प्रैक्टिकली देखिए ना, होगा, पॉसिबल है? नहीं। आपने देखा होगा लाइफ में कई बार हम बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी कई लोग ऐसे मिलते हैं ना जो उसमें भी कई बार गलती निकाल देते हैं। अच्छा होगा वो मेरा काम, बहुत अच्छा होगा, सब कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन वहां से निकलते ही ना पीछे कोई आपको एक व्यक्ति मिल जाएगा और वो कहेगा हाँ अच्छा था, लेकिन उसमें ना कुछ ऐसा भी हो सकता था। मीन्स कोई ना कोई आपको ऐसा मिल ही जाएगा लाइफ में जो आपके हर अच्छे काम में भी कोई गलती निकाल ही देगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती थी ही नहीं उस काम में, गलती होगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एक ना एक पॉइंट आउट करने वाला आपको आपकी लाइफ में जरूर मिलेगा, अच्छे से अच्छा करने के बावजूद भी मिलेगा। अगर हम कुछ नहीं करें, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यानी अच्छा किया तो भी बोला, कुछ नहीं करते हैं तो भी बोला, और कुछ गलत करेंगे तो तब तो बोलना ही बोलना है। तो फिर क्या करें? अच्छा करें, बुरा करें, या फिर करना ही बंद कर दे? व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स? आई थिंक करते रहें और अच्छा करते रहें, लेकिन कौन से डायरेक्शन में करना है? अच्छे वाले डायरेक्शन में। क्यों अच्छे वाले डायरेक्शन में करना है? पीछे भी एक कारण है। अगर मैं अच्छा करती हूँ तो आप सभी अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिएगा, और आपको इसका आंसर ना अभी का भी मिलेगा कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो आप पाएंगे कि चाहे सारी दुनिया आपको कहे कि आपने गलत किया है, फिर भी अंदर से एक आवाज निकलती है कि मैंने ठीक किया। और वो जो अंदर की आवाज होती है ना, वो आपको जीने का नया रास्ता दिखा देती है। इसलिए हमेशा मोटिवेशन बाहर से मिले ये जरूरी नहीं है, कई बार खुद को भी मोटिवेटेड रखने की हम सबको जरूरत पड़ती है। एक अच्छी सी स्टोरी मैं यहाँ पर आप सबके सामने शेयर कर सकती हूँ। आप सबने शायद सुनी होगी, एक वुड कटर की स्टोरी है ये। एक लकड़हारा होता है वुड कटर, जो पेड़ की जंगल के पेड़ काटने में एक्सपर्ट होता है। उसे एक नई नई जॉब मिली होती है और उसको तनख्वाह भी काफी अच्छी, सैलरी भी काफी अच्छी मिल रही होती है। वो बहुत उत्साह उमंग के साथ जाता है पहले दिन अपने काम पर, और खूब उत्साह के साथ अपना काम करता है, फुल मोटिवेशन फुल एनर्जी के साथ जाकर के पहले दिन लकड़ियां काटता है जंगल में। तो उस दिन वो आश्चर्यचकित खुद पे हो जाता है, क्योंकि शाम को जब वो चेक करता है सारी ड्यूटी खत्म करने के बाद, तो वो दिखता है अरे आज तो मैंने 15 पेड़ काटे हैं जंगल से। वो बहुत खुश होकर के अपने बॉस के पास जाता है। बॉस भी उसको काफी मोटिवेट करता है, उसको काफी अप्रिशिएट करता है, उसकी पीठ थपथपाता है और बोलता है वेल डन, कल और अच्छा करना। वो भी लकड़हारा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और सोचता है कि आहा आज मैंने इतना अच्छा काम किया, बॉस ने भी मुझे इतना अप्रिशिएट किया, हो सकता है मेरी सैलरी भी थोड़ी सी बूस्ट हो जाए, बढ़ जाए। इस खुशी में होकर के वो फिर अगले दिन फिर जाता है जंगल में लकड़ियां काटना, और 1 घंटा पहले जाता है और 1 घंटा लेट तक लकड़ियां काटता है, जंगल में पेड़ काटता है। लेकिन शाम को जब वो काउंट करता है, वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि कल उसने जो 15 पेड़ काटे थे, आज उसकी काउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ 10 पेड़ थे। वो थोड़ा निराश होता है और जाता है अपने बॉस के पास। बॉस बोलता है कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना, कल इसका आप भरपाई कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा निराश ही सही, लेकिन फिर से मोटिवेशन पा करके वो थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे कल और अच्छा करना है और इसकी भरपाई भी करनी है। तो इस चक्कर में वो 1 घंटा और पहले जाकर के दूसरे दिन लकड़ियां काटने जंगल चला जाता है और शाम को 1 घंटे लेट तक काटता है। लेकिन जब लास्ट में वो काउंट करता है फिर से अपने पेड़, तो वो बहुत बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी काउंटिंग में आज सिर्फ और सिर्फ 7 पेड़ ही थे। अब तो वो बहुत बहुत ज्यादा निराश। अब वो अपने बॉस के पास फिर जाता है निराश होकर के। बॉस ने कहा कोई बात नहीं। तो लकड़हारा सोचता है कि कोई बात तो नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? क्या आप बता सकते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा क्यों हुआ होगा? फुल मोटिवेटेड था, बॉस से अप्रिसिएशन भी मिल चुका था, सुबह से शाम तक फुल एनर्जी के साथ काम किया, लगातार काम किया, नो आराम, फिर भी उसे रिजल्ट नहीं मिला। कोई बता सकता है फ्रेंड कि उसे रिजल्ट क्यों नहीं मिला? यस फ्रेंड, आपने स्टोरी सुन रखी है, तो आप तो बोलेंगे ही ना कि एक्स को शार्पन नहीं किया गया, धार तेज नहीं की गई।
लेकिन इम्पोर्टेंट पता है क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम स्टोरीज तो जानते हैं फ्रेंड्स, पर इसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। यानी कि सब कुछ होते हुए भी, मोटिवेशन होते हुए भी, वर्किंग स्टाइल ठीक नहीं थी, एबिलिटी कम थी, जिसके कारण इसकी क्षमता कम होती जा रही। हमारी लाइफ में एक्स क्या है फ्रेंड्स? डू यू नो? हमारी स्किल्स, हमारे कर्म, यस। बट इसके साथ साथ हमें अपने एक्स को शार्पन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? हमें खुद से बात करने की जरूरत है, खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ दूसरे से हेल्प की उम्मीद रखें, आज मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं एक्सटर्नल अपने किसी फ्रेंड के पास जाती हूँ और अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, तो वो मुझे समझाते भी हैं और अपना सहानुभूति वाला कंधा भी देते हैं रोने के लिए। मैं रोती हूँ, ठीक भी हो जाती हूँ, कल फिर कुछ और प्रॉब्लम आती है और मैं एक नया कंधा ढूंढती हूँ, परसों फिर एक नया कंधा चाहिए मुझे। आखिर कब तक चाहिए? बोलिए कब तक चाहिए? क्या कोई लिमिट है? कहीं तो मुझे अपनी सीमा बनानी पड़ेगी ना। या तो वहां सीमा बनानी पड़ेगी या फिर हमें अपनी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। वहां पर जरूरत है कि मैं बाहर के मोटिवेशनल फैक्टर को ना देखते हुए अपने मोटिवेशन को बढ़ाऊं। यहाँ मैं इससे रिलेटेड एक साइकिल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये साइकिल देखिए फ्रेंड्स, ये हम सबके लाइफ में होता है। सबसे पहले हम जब भी हमारे अंदर निराशा या उस काम को करने का कुछ उत्साह उमंग नहीं रहता है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक डाउट होता है कि पता नहीं मैं इस काम को कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। डू यू थिंक फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि हमारे अंदर जब डाउट आता है ना, तो हमारे अंदर एक फियर, एक डर पैदा हो जाता है और वो डर क्या करता है? वो इनएक्शन पैदा कर देता है, हम उस काम को कर ही नहीं पाते। कई लोग क्या होता है कि स्टेज पर जाने से डरते हैं, कोई परफॉर्मेंस देने से डरता है, हम मीटिंग में अपने कमेंट्स देने तक से डरते हैं, कोई सेशन देने से डरता है, 4 लोगों के बीच में हम बोलने से डरते हैं कभी कभी। तो क्वेश्चन ये है कि इस फियर के साइकिल को कैसे ब्रेक करें? या तो मैं अपने डाउट्स को हटाऊं और उस डर से ही सही कम से कम एक्शन तो लूं। हाँ, डर से ही सही, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म तो करूं। कई लोग तो क्या होता है, डाउट को निकाल ही नहीं पाते, लेकिन डर से ही सही वो डाउट में ही जाकर के एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। और कई लोग तो बिना सोचे समझे सीधा जाकर के ही एक्शन करते हैं। वैसे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्या है? क्या करना चाहिए? डरना चाहिए? डरना नहीं चाहिए, बल्कि करना चाहिए। हम में से हर एक को ये सोचना है कि हमें इस साइकिल को आखिर तोड़ना कैसे है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे डाउट, फियर और इनएक्शन है। अब हमें ये चूज करना है कि मैं पहले ये डाउट से निकलती हूँ, फियर से निकलती हूँ या इनएक्शन से निकलती हूँ। एक बार हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत भी लगेगी, लोगों का सुनना भी पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ बनना है ना, तो कुछ करना भी पड़ेगा। तो कौन कौन तैयार है फ्रेंड्स करने के लिए? इस डर को, फियर को आज हम सभी यहाँ से निकाल के ही जाएंगे। परमात्मा ने हमें बहुत ताकत दी है, हमें केवल उस ताकत को रीयूज करने की जरूरत है। फाइनली हमें अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट रूल इज बी इंस्पायर एंड बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। सबसे पहले खुद को इंस्पायर करना है फ्रेंड्स, खुद से बात करना सीखिए। जो व्यक्ति खुद से बात नहीं कर सकता, वो कभी भी सामने वाले से आकर ओपनली बात कर ही नहीं सकता, वो किसी को मोटिवेट कर ही नहीं पाएगा। तो हमें हारना नहीं है, खुद को इंस्पायर करना है। और जिस दिन हमने खुद को इंस्पायर कर लिया ना, ऑटोमेटिकली हमें किसी को कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, लोग देख करके ही हमसे इंस्पिरेशन लेना शुरू कर देंगे। कई बातें बोलकर सिखाई नहीं जा सकती, लोग देख कर सीख लेते हैं। सो हमें बोलना नहीं है, करके दिखाना है। वैसे भी हमारा बिजनेस तो डुप्लीकेशन का है, जिसमें सारे डाउनलाइंस या हमारी टीम हमारे बोलने से नहीं, हमारे एक्शन से मोटिवेट होती है और काम करती है। एम आई राइट फ्रेंड? हम अगर इंस्पायर है ना, तभी हम सामने वाले को, अगर वो सामने वाला बंदा परेशानी में भी है, तो भी उसको हम मोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि खाली किसी के पास नहीं बुला सकता। एंड नाउ सेकंड पॉइंट इज बिकम द बेस्ट मोटिवेटेड फॉर योरसेल्फ। हम अक्सर खुद की ओरिजिनलिटी
खो देते हैं, उसकी नहीं सुनते, बल्कि दूसरों को कॉपी करने में, दूसरों को हर वक्त फॉलो करने में लगे रहते हैं, जबकि खुद के क्वेश्चन के आंसर्स फ्रेंड्स खुद से बेस्ट कोई दे ही नहीं सकता। फिर भी हम कहाँ देख रहे होते हैं, फिर भी हम कहाँ देख रहे होते हैं, कहीं और। सो आज से अपना आईना किसी और को नहीं बनाना है, अपने मन का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में रखना है, किसी और को नहीं देना है, खुद का मोटिवेटर खुद बनना है। नाउ थर्ड पॉइंट इज बिल्ड ट्रस्ट इन सेल्फ। खुद में विश्वास बनाएं, विश्वास रखें। जब हमें खुद पर विश्वास होता है ना, तो हम हर काम कॉन्फिडेंटली करते हैं। एक्चुअली ना, हम जितना विश्वास औरों पर करते हैं, उतना विश्वास, चलो मैं ज्यादा नहीं बोल रही, उतना ही विश्वास अगर हम खुद पर रख लें, तो आप पाएंगे कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, कुछ भी। तो आज से हम क्या करने वाले हैं, चलिए आज एक एक्टिविटी करते हैं। हम अपना सभी कोई अपना राइट हैंड आगे करेंगे, उसको ऊपर लेकर के जाएंगे और अपनी फिर पीठ पर लेकर के आएंगे उस हाथ को, और अपनी पीठ को पैट करेंगे। क्या करेंगे, पैट करेंगे, थपथपाएंगे, शाबाश शाबाश, मैं जो हूँ जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, दुनिया के लिए हूँ ना हूँ, अपनी तो हूँ। पहले अपना फेवरेट बन जाए हम। तो आज से खुद को क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट, हग एंड एप्रिशिएट योरसेल्फ। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमें कोई डिमोटिवेटेड कर रहा होता है, कोई डांट रहा होता है, तो वहां नहीं करना है ये, बल्कि वहां से थोड़ा बाहर निकलिए एंड जस्ट पैट योरसेल्फ एंड से शाबाश, आहा, हो गया ना, चाहे सही या गलत, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। सो जस्ट पैट योरसेल्फ एंड गो अहेड। कर सकते हैं फ्रेंड्स? यस, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आज आप यहाँ से भरपूर और मोटिवेटेड होकर के विथ बिग बिग स्माइल जाएंगे। सो थैंक यू।